किसी गांव में एक गरीब किसान रहता है, जिसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान तो बहुत ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी, जिसके कारण वह अपने पति को हमेशा ताने मारती रहती थी कि जाओ कुछ कमा के लाओ। बेचारा गरीब किसान रोज रोज अपनी पत्नी की तानों को सुनकर परेशान हो गया था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी सोचती कि हम एक झटके में कितना अमीर हो जाएं कि दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएं। लेकिन किसान बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि जो हमें मेहनत करने के बाद हमें मिलेगा, उसकी खुशी और अच्छी होती है। लेकिन उसकी पत्नी कहाँ समझने वाली थी। उसे तो बस अपने लालची स्वभाव के कारण ये सब बातें उसे समझ में नहीं आती थी। बेचारा गरीब किसान रोज रोज अपनी पत्नी की तानों को सुनकर बहुत दुखी था, और वह एक दिन जंगल में लकड़ी काटने चला गया। और उस दिन धूप बहुत तेज थी, तो किसान धूप और गर्मी की वजह से बहुत जल्दी थक गया, और वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और फिर वह अपने पत्नी के बारे में सोचने लगा। इतने में उधर से एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने किसान को देखा तो समझ गए कि किसान जरूर परेशान है, इसलिए उसके पास गए। साधु किसान के पास पहुंचकर तुरंत किसान के बारे में पूछा, तो किसान सबसे पहले साधु को प्रणाम किया, फिर बोला कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी चिंता जैसी भावना दिख रही होगी। लेकिन साधु ने कहा, नहीं, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, इसलिए हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। तो पहले किसान ने मना किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर और पत्नी की स्थिति के बारे में सब बता दिया। तो साधु ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम गरीब हो, इसलिए यह सब समस्या तुम्हारे साथ है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी थाली दे रहा हूँ, जिसमें अगर रात को जो थाली से मांगकर थाली को ढक कर सो जाओगे, सुबह उसमें तुम्हारी मांगी हुई चीज़ जरूर मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगना है, और यदि एक ही रात में एक से ज़्यादा चीज़ें इस थाली से मांगोगे, तो अगले दिन इस थाली द्वारा दी गई सभी चीज़ें गायब हो जाएंगी, और यह थाली भी गायब हो जाएगी, और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। तो साधु की बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ, और मन ही मन सोचा, चलो सब चीज़ें धीरे धीरे हम गरीब से अमीर हो जाएंगे, और हमारी पत्नी भी खुश रहेगी। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया, और फिर हंसी खुशी अपने घर लौट आया, और उस थाली के बारे में अपनी पत्नी को बताया। तो पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने पर वह मान गई, और रात होने का इंतजार करने लगी। और जब रात हो गई, तो किसान और उसकी पत्नी ने थाली से सोने के सिक्के मांगकर उसे ढक कर सो गए, और जल्द ही दोनों सो गए। और जब अगले दिन सुबह उठे तो देखा कि उस थाली में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। अब तो किसान और उसकी पत्नी के खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात सच हो गई थी। अब तो किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज़्यादा लालच उत्पन्न हो गया, और अब तो वह खुशी के सपनों को मन ही मन सजाने लगी। और फिर एक रात उसने महल, फिर दासी, फिर नौकर चाकर, सब कुछ एक एक करके मांगने लगी। तो हर अगले दिन उसे अपना मनचाही चीज़ मिल जाती थी। अब तो किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी, और उसके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। लेकिन उसके मन की लालच दिन प्रतिदिन और बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन किसान उसे बहुत समझाता था कि हमें इतना सुख संपत्ति बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इस बीच किसान एक दिन जरूरी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, और रात को घर वापस नहीं लौट पाया। तो किसान की पत्नी ने उस रात थाली से एक साथ ढेर सारी चीज़ें मांग ली थी। फिर क्या था, अगले दिन साधु महाराज के कथन के अनुसार वह थाली और थाली द्वारा दी गई शुरू से लेकर अब तक की सभी चीज़ें गायब हो चुकी थी, और किसान की पत्नी फिर से अपने टूटे हुए झोपड़ी में आ गई थी। यह सब देखकर वह अब पछताने लगी। इतने में किसान भी आ गया,
और यह सब देखकर उसे समझने में जरा सा भी देर न लगी और अपनी पत्नी को खूब बोला और कहा, और करो लालच, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवा कुछ भी ना बचा था। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।